नीमच जिले का शांत गांव जमुनिया कला, जहां बीते कई महीनों से जमीन के नीचे कुछ और ही सुलग रहा था। किसानों के खेत जल रहे थे, कुएं दूषित हो रहे थे और हवा में घुल रहा था केमिकल का जहर। ग्रामीण चिल्लाते रहे, कहते रहे, पर उनकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आती थी। लेकिन सोमवार को हालात बदल गए, क्योंकि गांव में सिस्टम खुद चलकर आया। उज्जैन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 3 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम अचानक धानु का सोया प्लांट पर पहुंची और फिर जो सामने आया उसने फैक्ट्री के ZLD यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के दावों की धज्जियां उड़ा दी। टीम ने सबसे पहले फैक्ट्री परिसर में कदम रखा। केमिकल की तीखी गंध ने स्वागत किया। जमीन पर जमा काला, बदबूदार, चिपचिपा पानी जैसे खुद चीख कर बता रहा हो कि यहाँ पर्यावरण नियमों की नहीं बल्कि लापरवाही की सत्ता चल रही है। एक जगह फ्लो मार्क्स यानी डिस्चार्ज के साफ निशान मिले, जैसे प्रकृति ने खुद सबूत बचा कर रखा हो। इसके बाद टीम बाहर निकली, खेतों, नालों और कुओं की तरफ बढ़ी, जहां किसानों की फसलें झुलस कर गिर चुकी थी। कुओं का पानी कड़वा हो चुका था और गांव की हवा में रासायनिक बदबू तैर रही थी। वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रद्युमन खरे ने मौके पर स्वीकार किया, कई गंभीर खामियां हैं, खुले में दूषित पानी मिला है, ग्रीन स्पेस डेवलपमेंट नहीं है। पूरा मामला रिपोर्ट में दर्ज कर मुख्यालय भेजा जाएगा। ये बयान सिर्फ बयान नहीं, एक संकेत है, अब बड़े कदम उठ सकते हैं। हाँ, शिकायत जो मिली थी उसके आधार के ऊपर क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए, कमेटी गठित की गई और कमेटी की तरफ से मैं प्रद्युमन खरे वैज्ञानिक क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन और श्री HS शर्मा वैज्ञानिक क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन और श्री मुकुट सिंह जो सैंपलर हैं, हम लोग आए और आप जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों के साथ संयुक्त रूप से आज जो उद्योगों के आसपास का जो एरिया पूरा अपने द्वारा जो निरीक्षण किया गया, उसमें कई फैक्ट्री की स्वामित्व की ज़मीन के ऊपर पानी भरा हुआ पाया गया। कहीं एक इम्प्रेशन भी मिला है अपने को, जिसमें कि पूर्व में कभी पानी छोड़ा गया हो और सूख गया है और आगे जाके नाले में पानी मिला। तो 2 कुओं का, नाले का और तालाब का जल नमूना भी लिया गया, जिसकी जांच क्षेत्रीय प्रयोगशाला उज्जैन में की जाएगी। अच्छा, जिस प्रकार से खुले में डाला जा रहा है, नियम क्या होते हैं? हाँ, उन्हें डालना चाहिए, वो उनको कहा है और उन्होंने कहा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मैंने उन्हें कहा है कि आप एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दीजिए और उसमें आपके सब व्यवस्थाएं आपको दुरुस्त करना है। उद्योग परिसर से बाहर कहीं पर भी आपका दूषित जल अभी जिस तरह की तस्वीरें सामने है, उसको लेकर प्रथम दिशा फैक्ट्री का क्या कुछ कार्रवाई रहेगी, क्या रहेगा? क्योंकि टीम आई मौके पर, इतनी गंभीर चीजें मिली है, क्या कुछ रहेगा आगामी एक्शन सर? तो आपको बताया ना मैंने, क्या वो एक निर्धारित समय सीमा अपना देकर और उसमें सब व्यवस्था दुरुस्त करेंगे कि आगे से किसी को इस प्रकार से शिकायत का मैं मेरी रिपोर्ट में बोर्ड में सबमिट करूंगा। कार्रवाई उच्च लेवल पर जो भी होगी तो उसके बारे में मैं आपको नहीं कह सकता हूँ। मैं वो मुख्यालय सर करीब 1.5 घंटे आप अंदर रहे, अंदर किस प्रकार का निरीक्षण? अंदर मैंने जिस प्रकार अपने बाहर निरीक्षण किया है ना, उसी तरह से अंदर भी मैंने निरीक्षण किया है। आज प्लांट अंडर मेंटेनेंस है कुछ समय से, तो फिर भी हमने जो आप लोगों ने जो बाहर से देखा था कि प्रीमाइसेस के अंदर पानी भरा हुआ है, उसका जल नमूना भी हमने कलेक्ट किया। अब तो जांच प्रयोगशाला में होती है। मैंने अभी आपको कहा, मेरी आज की जो निरीक्षण की रिपोर्ट में सबमिट करूंगा। हमारी टीम जो गठित दल जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी बोर्ड का। उस कंडीशन में देखिए, अभी तो उन्होंने हमको ये कहा कि अभी तो हमारा प्लांट अंडर मेंटेनेंस है, तो अभी चूंकि प्लांट नहीं चल रहा है तो उनके आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। देखिए वो तो नियमित उनको चलाना ही है। रहवासी से बात करी, डेली प्लांट चलता है, जिसे निरीक्षण के लिए टीम पहुंची आज पूरे दिन भर। इस बारे में मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ आपको? मैं तो आज आया हूँ, मैं तो आज की स्थिति जो देखी आप लोगों के साथ देखी और मैंने देखी वो आपको बतला रहा हूँ। उस स्तर की गिनती नहीं मिली है, मेरी रिपोर्ट में मैं शामिल करूंगा और उनको फिर भी टाइम बाउंड प्रोग्राम में उनको जो काम करना है वो करेंगे। 15 साल हो चुके हैं सर, शायद उससे भी ज्यादा इस प्लांट को लगे हो चुके हैं, तो अभी तक ये डेवलप हो जानी चाहिए थी। अब ये होना चाहिए था। इस बारे में मेरे कमेंट नहीं, मैंने जैसा आपको बताया है, मैं आज का निरीक्षण जो किया है उसकी रिपोर्ट सबमिट करूंगा आपको। उधर किसान टूटे नहीं बल्कि और मजबूत होकर खड़े हुए। किसानों ने टीम से कहा, हमारी फसलें तो बर्बाद हो ही रही है, अब कुएं का पानी भी जहरीला हो चुका, आंखें जलती है, सांस में तकलीफ है, हमारे पशु तक बीमार पड़ रहे हैं। ये सिर्फ प्रदूषण नहीं, हमारी जिंदगी पर हमला है। इस पूरी जांच के बाद अब धानु का सोया पर प्रशासन का शिकंजा कसना लगभग तय माना जा रहा है। अगर नमूनों ने भी सच बोला तो फैक्ट्री पर भारी जुर्माना, संचालन पर रोक और कठोर कार्रवाई, सब कुछ संभव है। जमुनिया कला आज सिर्फ एक गांव नहीं, एक सबूत है कि जब जनता की आवाज बुलंद हो तो बड़े से बड़ा उद्योग भी झुकने पर मजबूर होता है। जी साहब, जो लगातार शिकायतें मिल रही थी कि धानु का द्वारा वो खुले में पानी छोड़ के प्रदूषण किया जा रहा है,
और मीडिया द्वारा भी इस खबर को प्रमुखता से चलाया गया था। मैं मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि खबर का असर हुआ और आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम उज्जैन से यहाँ आई और उन्होंने यहाँ से निरीक्षण किया। निरीक्षण में हमने कई जगह देखा है कि दानुकाजी द्वारा ये जो पानी है इसको खुले में छोड़ा जा रहा है, चाहे वो उनकी जमीन हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत है। वो पानी खेत के रिसों में हमारे कुएं में आता है जिससे हमारा पानी खराब हो रहा है। साथ ही हमने देखा है कि यहाँ से जो नाला निकल रहा है वो नाले का पानी तालाब में जाके मिल रहा है, जिससे कि वही गांव के पीने के पानी का स्रोत भी है, जिससे कि लोगों में बीमारी होने का खतरा भी बहुत ज्यादा है। वैसे तो लगातार हम इस शिकायत को मुद्दे को शुरू से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इस बार भी टीम आई है, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे हमें अभी जो हमारे कलेक्टर साहब है उनके ऊपर पूरा भरोसा है, जिस तरह से उनकी कार्य प्रणाली है उससे लगता है कि जरूर इस बार दानुकाजी पे कार्रवाई होगी और ये जो पानी का छोड़ा जा रहा है ये बस सब प्रदूषण खत्म होगा। धुआं की स्थिति ये रहती है कि शाम के समय में ये जो धुएं की परत होती है ये हमारे घरों में जम जाती है और इसकी जो कालिक होती है वो सांस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाती है, जिससे सांस लेने में भी हमको तकलीफ होती है। ये बंद थी साहब, अभी धुआं वगैरह कुछ नहीं निकल रहा। जैसे ही फैक्ट्री को पता चला कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम आई हुई है, इन्होंने आनंद बानंद में जो पानी निकला हुआ था उसमें जेसीबी और ट्रैक्टर चलवा के उस पानी को भी हटाने का प्रयास किया। साथ ही आज फैक्ट्री बंद रखी गई थी शायद तो क्योंकि उससे जो धुआं निकलता है वो धुआं आज नहीं दिखाई दिया।